Hello students, how are you all? Today is the fourth lecture of our chapter number 13, that is magnetic effect of electric current. In the last lecture, we have studied about the magnetic field produced around a straight conductor wire. And I have said that we will study three types of this theory. One is straight conductor wire, the second theory is the magnetic field produced by a loop, and third is the magnetic field produced by a solenoid, that is number of loops. So today is the second theory of this topic. The question is, describe an activity to study magnetic field produced due to a current carrying conductor through a circular coil. Here you can note that a circular coil, magnetic field produced due to a circular coil and current passing through it. So in this activity we will take that cardboard sheet we are using far away from yours. So this is cardboard sheet. मैं पहले आपको समझा देता हूँ इजीली ताकि आपको समझ में आए. पहले कार्डबोर्ड शीट लेना है, उसमें से एक सर्कुलर लूप पास करनी है आपको. तो उसमें से दो होल निकालने होंगे ये कार्डबोर्ड शीट में से, एक होल यहाँ पे एक होल यहाँ पे, ताकि एक होल यहाँ पे एक होल यहाँ पे. तो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है उसमें से सर्कुलर लूप इज पासिंग लाइक दिस. यहाँ से जाती है, ये हॉल में से पास होके ऊपर में से सर्कुलर लूप यहाँ से अंदर जाती है और नीचे से, ठीक है. और नीचे ये कनेक्शन है, क्या है इसमें, एक प्लग है, एक बैटरी है और ये करंट पास हो रहा है. ऐसे समझ में आ गया, सिंपल है. एक कार्डबोर्ड है, उसके थ्रू ये लूप मैंने पास की है. एक पॉइंट यहाँ पे बाकी पी पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ठीक है. तो पी पॉइंट में से लूप बाहर आती है और क्यू पॉइंट में से अंदर जाती है और नीचे से ये कनेक्शन दिया हुआ है, उसमें एक बैटरी है, प्लग है, ठीक है. अब जैसे हम प्लग्स को स्टार्ट करें, प्लग इंसर्ट करेंगे, द करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट. सो करंट, हाउ करंट विल फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस. सो प्लस से निकलेगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से माइनस से वापस आ जाएगा, है ना. तो ये लूप में से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा वो हमको डिस्क्राइब करना है. तो फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है कोई भी करंट कैरिंग वायर में से, तो उसके लिए मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल और यू कैन से मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. तो कहीं पे भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें से करंट पास हो रहा है, उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो जानना हो तो यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल. थंब should be placed in the direction of current and the direction of fingers will give you the direction of magnetic field. Clear? So here at the point P, the current is flowing in upward direction, है ना. यहाँ से करंट आता है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. तो मान लो कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है. तो यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन. So the magnetic field will like this in this fingers direction. So ऐसे पास होगी magnetic field lines. तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे पास होगी ना, like shown in figure, circular direction में, ठीक है ना. मतलब कि इस तरीके से पास होगी. The direction will be like this. Clear? Okay. अब ये करंट पास हो रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है. तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी हुई, अंदर जाती हुई, इन दी इनसाइड द पेज. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, इन द फिंगर्स डायरेक्शन. सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब कि इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, लाइक शोन इन फिगर, इस डायरेक्शन में. क्लियर. तो दोनों पॉइंट में हमने यहाँ पे करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड will be like this in the fingers direction and either the magnetic field will be like this in the fingers direction. Clear? अब एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और दोनों में सर्कुलर लूप की तरह से प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये सर्कुलर लूप अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें, यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज करें तो सर्कुलर लूप विल बी लार्जर एंड लार्जर. यहाँ पे भी अगर हम दूर जाते हैं तो सर्कुलर लूप विल बी लार्जर एंड लार्जर. तो ये दो पॉइंट में बीच में कहीं पे सर्कुलर लूप्स विल बी एंगेज्ड, है ना, और रेडियस इंक्रीज होती जा रही है. तो
in this circular loop, at the center of this loop, both magnetic field will collide, or you can say the field lines will be more, because दोनों लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंक्रीज हुई ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी क्राउडेड. So I can say that at the center of loop, the magnetic field lines are crowded. So here the magnetic field will be more, or I can say strong. Clear? In the nearer region of this current carrying loop, or I can say wire or conductor, कंडक्टर के इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग में सर्कुलर लूप्स आर वेरी सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक है और सर्कुलर. जैसे हम दूर जाते रहे, और इफ यू गो टू द सेंटर ऑफ दिस लूप, देन दिस सर्कुलर लूप विल, और सर्कुलर magnetic field lines will be larger and larger, and at the center of this loop the field lines are crowded and almost same, or I can say parallel to each other. So at the center of this loop magnetic field lines are crowded and parallel. So magnetic field strong भी है, और parallel का मतलब क्या होता है? अगर magnetic field lines parallel है तो उसका मतलब क्या होता है? field is constant, है ना, स्ट्रॉन्ग है और कांस्टेंट है. क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, पहले तो प्रोसीजर देख लेते हैं. यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गई, इतना ही है, बस यही फंडा समझना था. तो लिखना है क्या प्रोसीजर में, टेक अ कार्डबोर्ड एंड पास अ सर्कुलर कंडक्टर वायर एज शोन इन फिगर. क्लियर? पास अ सर्कुलर वायर, डोंट राइट स्ट्रेट कंडक्टर वायर. हियर इट इज सर्कुलर वायर. Circular conductor wire is shown in figure. Connect the ends of wire with a battery and a plug. Connect the end of this wire with a plug and a battery. Sprinkle iron filings uniformly. उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करो. मैं भूल गया था पॉइंट्स बोलने के लिए, लेकिन आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करो और फिर बोर्ड को जेंटली टैप करो, जैसे हमारी प्रोसीजर है बरसों से चली आ रही है वही है. नाउ इंसर्ट द प्लग. प्लग इंसर्ट करते ही करंट पास होना शुरू हो जाएगा. अब बोर्ड को जेंटली टैप करो. जेंटली टैप करना है, घूसा नहीं मारना है. ठीक है? अगर घूसा मारोगे तो सारे आयरन फाइलिंग्स नीचे गिर जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं लगेगा. तो वेरी जेंटली आपको उसको टैप करना है. ठीक है? चलिए, ऑब्जर्वेशन क्या किया, द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्कुलर लूप लाइक शोन इन फिगर. ये कौन सा रूल के हिसाब से अरेंज हुई? मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, और यू कैन से मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और यू कैन से मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, है ना, स्क्रू का रूल के हिसाब से ये अरेंज हुई. तो चलिए, ऑब्जर्वेशन तो कर लिया कि यही होता है, बस ये ऑब्जर्वेशन में बस यही है कि आयरन फाइलिंग्स मेक देमसेल्व्स अरेंज इन अ पैटर्न लाइक शोन इन फिगर. क्लियर? कंक्लूजन क्या किया, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज यूनिफॉर्म. देखो यहाँ पे पैरेलल है. पैरेलल का मतलब क्या है? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. Magnetic field lines are parallel at the center of this coil, so we can say that magnetic field is constant or uniform here at the center of this coil. Second observation, the field lines near the coil are circular and concentric. The field lines near the coil, coil के इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में, उसके नियर में field lines are circular and concentric. Concentric का मतलब क्या होता है? जिस सर्कल का सेंटर सेम हो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक. तो देखो, ये सभी सर्कल का सेंटर एक ही है, ये P पॉइंट. ये सभी सर्कल का सेंटर एक ही है, Q पॉइंट. तो ये सब सर्कल्स को कौन से सर्कल्स बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे, है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने. चलिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन, एट द सेंटर एज द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, एट द सेंटर एज द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, the magnetic field will be stronger at the center of this loop. At the center, as the field lines are crowded, the strength of the magnetic field is maximum. सारे रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एट द सेंटर ऑफ दिस लूप, है ना, क्योंकि दोनों लूप की, दोनों सर्कल्स की फील्ड लाइंस यहाँ पे मर्ज हो रही है ना. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंटरसेक्ट हो रही है, मैं बोलता हूँ मर्ज हो रही है. ठीक है? मतलब इर्द गिर्द, वेरी क्राउडेड हियर एट द सेंटर ऑफ दिस लूप. सो सारे रीजन में से मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगी.
Clear? So third point is justified. At the center, as the field lines are crowded, the strength of the magnetic field is maximum here. Where? At the center of this loop. Clear? चलो फिर से एक बार समझ देता हूँ. Describe an activity to study magnetic field produced due to a current carrying circular coil. Coil भी कह सकते हो और circular loop भी कह सकते हो. Loop एक ही रखना है यहाँ पे. Clear? Procedure: take a cardboard and pass a circular conductor wire as shown in figure. Connect two ends of this wire with a plug and a battery. Now sprinkle iron filings uniformly इसके ऊपर sprinkle कर दो. Insert the plug, plug को insert करो. करंट पास होगा. अब जैसे करंट पास होता है बोर्ड को जेंटली टैप करना है. ऑब्जर्वेशन क्या किया? बोर्ड को जेंटली टैप कर दिया. अब कुछ रिएक्शन होगी, उसका ऑब्जर्वेशन करना है. तो अब आएगा ऑब्जर्वेशन. The iron filings arrange themselves in a pattern like shown in figure. ठीक है, ये सर्कुलर लूप के तरह से कॉन्सेंट्रिक लूप में आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेगी. ये हमने ऑब्जर्वेशन किया है. क्यों? क्योंकि पी पॉइंट पे अगर हम राइट हैंड रूल लेते हैं तो पी पॉइंट पे द करंट flowing in upward direction, so the field will be like this. And at the Q point, current is passing in downward direction, so field will be like this in the fingers direction. Clear? तो ये हुआ, ये हमने ऑब्जर्व किया. Conclusion: the magnetic field at the center of the coil, the magnetic field at the center of the coil is uniform because field lines are parallel here. जहाँ पे भी फील्ड लाइंस पैरेलल होगी वहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होगा. जहाँ पे भी फील्ड लाइन क्राउडेड होगी वहाँ पे फील्ड मैक्सिमम या तो फिर स्ट्रॉन्ग होगा. और जहाँ पे फील्ड लाइंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर होगी वहाँ पे फील्ड डिक्रीज होगा. सेकंड पॉइंट: द फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर सर्कुलर. फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक. सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक. थर्ड: एट द सेंटर, as the field lines are crowded, the strength of the magnetic field is maximum. Or you can say here in this region at the center of this coil the field lines are very crowded, so magnetic field will be stronger here. maximum की जगह stronger भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो सर्कुलर लूप में से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है वो हमने देखा. अब बारी है वो थ्योरी देखने की. एक लूप नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से लूप स्टार्ट हुई, एक टर्न मारा और थियरी खत्म. हमको यहाँ पे रुकना नहीं है. वी विल गो फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. यहाँ से स्टार्ट किया, एक लूप बनाई, कंटिन्यू, दूसरी लूप, कंटिन्यू, तीसरी लूप. ठीक है, तो सर्कुलर लूप में बहुत सारे टर्न्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स. तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं वो हमको देखते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट थियरी. So the question is, what is solenoid? Solenoid. What is solenoid? Discuss the magnetic field that is produced around a solenoid when we pass a current through it. Produced by a current carrying solenoid. A solenoid जिसमें से करंट पास होता है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है वो डिस्कस करना है. अब सोलेनोइड क्या है वो समझा देता हूँ पहले. मान लो कि आपने कोई एक सिलेंडर लिया है ना, कोई भी सिलेंडर मान लीजिए, चाहे वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो. उसके ऊपर आपने एक कॉपर वायर लिया जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है. ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर वायर जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर वायर. उसको लेके आप वो सिलेंडर के ऊपर टर्न बाय टर्न आप लपेटते ही जा रहे हो, लपेटते ही जाओ, रैपिंग करते ही जा रहे हो. ठीक है, तो वो जो हेलिकल फॉर्मेशन बना उसको हम बोलेंगे सोलेनोइड. आपने कई बार ऐसा किया होगा कि कोई वायर लेके हाथ के ऊपर लपेट दिया है ना, सर्कुलर शेप में, तो वो जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलेंगे सोलेनोइड. ठीक है, हमने यही किया है कि बीच में ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर है और उसके अराउंड में हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया है और सबसे पहले वो पीछे जाता है और फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, आगे आता है, फिर पीछे जाता है, आगे आता है. तो ये डायरेक्शन में हमने उसको रैप किया है. ठीक है, और फिर एट द एंड एक बैटरी कनेक्टेड है और एक प्लग कनेक्टेड है.
क्लियर? तो ये जो डायग्राम है उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, समझ तो गए? डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अ कॉइल सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड, ऐसा आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड? अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder, that is called solenoid. Clear? फिर से, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder. सिलेंडर के शेप में आपको रैप करना है, in the shape of cylinder is called solenoid. तो ये बेसिकली हमारा solenoid हो गया। चलिए, अब हम करंट जब पास करते हैं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा वो जानने के लिए लिखना इतना ही आपको, लेकिन समझना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा वो समझना है सिर्फ। चलिए, मैं इसको 3D डायग्राम समझते हो ना, मैं इसको उठा के आपके सामने ऐसे रख देता हूँ। ये अभी ऐसे है तो मैंने उसको उठा के आपके सामने रख दिया, मतलब यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड। यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड। तो सबसे पहले ये पीछे जाता है, तो मान लीजिए कि नीचे से वायर आया और सबसे पहले पीछे गया, फिर आगे किया और आया, फिर पीछे गया, फिर आगे की ओर, फिर पीछे गया, फिर आगे की ओर। तो ये शेप में मैंने वायर को रैप किया है। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो करंट जो पास होगा वो यहां से आके पहले पीछे की ओर जाएगा, मतलब पहले पीछे की ओर जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, पहले पीछे की ओर जाएगा, फिर आगे की ओर आएगा। तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको ऐसे रखता हूं सामने, मतलब कि अगर मैं चाहूं तो मान लीजिए कि यहां से जो आप देख रहे हो वो ऐसा दिखता है जूम करके। क्लियर? इमेजिन करना है आपको, यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड एंड यू आर वॉचिंग दिस, यू कैन सी दिस शेप। तो यहां से सबसे पहले वायर आता है और यहां पे जाता है और ये शेप में, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हम 4 अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे और उसके ऊपर से जानेंगे कि पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता होगा। क्लियर? एक ये पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे अलग अलग फाइंड करेंगे। ठीक है, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, है ना? यहाँ पे 6 बजता है ना, यहाँ पे 9 बजता है, यहाँ पे 12 बजता है और यहाँ पे 3 बजता है। तो ये 4 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे एक लूप में, एक टर्न में। ठीक है, दूसरा टर्न तो वही डायरेक्शन में, तीसरा टर्न भी वही डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में, एक टर्न के डायरेक्शन में फाइंड कर ले तो पूरी सोलेनॉइड का हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो थंब को हमें कौन सी डायरेक्शन में रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए, तो यहां से करंट आया, यहां पे जा रहा है, तो यहां पे 6 बजे करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये डायरेक्शन में। तो अगर आप कंडक्टर वायर को हाथ में पकड़ लो तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? बाहर की ओर से आएगा और अंदर की ओर जाएगा। इमेजिन कर रहे हो ना, बाहर से आएगा और अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो बाहर से अंदर मतलब ऐसे होगा, ऐसे बाहर से आएगा और अंदर जाएगा, बाहर से आएगा और अंदर जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 9 बजे अगर मैं वायर को हाथ में पकड़ लूं तो करंट इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से आएगा, अंदर जाएगा, मतलब बाहर से आएगा, अंदर जाएगा, है ना? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 बजे बाहर से आएगा, अंदर जाएगा, मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और यहाँ पे आएगा तो इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, थंब्स डायरेक्शन। सो यहाँ पे भी बाहर से आएगा, अंदर जाएगा, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब चारों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, है ना? तो सारे पॉइंट पे यही राज होगा, है ना? सारे पॉइंट पे यही कहानी होगी कि बाहर से आके अंदर की ओर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, है ना? तो पूरे लूप में
कि एक ही टर्न की बात हुई है, पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की ओर, मतलब ऐसे होगा, ऐसे बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, ऐसे फ्लो करता होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, समझ रहे हो। चलिए अब मैं दूसरा लूप, दूसरा टर्न शुरू करूं यहां से, तो वो भी करंट का डायरेक्शन यही होगा, करंट इज इन द सेम डायरेक्शन इन द सेकंड टर्न आल्सो। सो फॉर सेकंड टर्न द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आल्सो लाइक दिस, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, है ना। तो अगर मैं पूरे सोलेनॉइड की बात करूं, अगर मैं इसे पूछे पीछे की ओर पूरा खींच लूं इस तरीके से, तो यहाँ पे भी बाहर से होके अंदर की साइड, 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 ऐसे ही होगा ना। तो मैं एन टर्न्स का, मान लीजिए कि ये एन टर्न्स है, कितने टर्न्स है, एन टर्न्स है, एन टर्न्स है, तो पूरे एन टर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लेके अंदर की साइड जाएगा, तो ये अंदर हो गया, ये बाहर आ गया, ये अंदर चला गया, है ना। यहां पे भी वही हाल होगा, 12 बजे मतलब ऊपर की साइड, अंदर से लेके बाहर, बाहर से लेके अंदर, यहां पे भी वही हाल होगा, बाहर से लेके अंदर, यहां पे भी वही हाल होगा, बाहर से लेके अंदर, है ना, बाहर से लेके अंदर, यहां पे भी वही हाल होगा, बाहर से लेके अंदर। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपने कहीं देखा है पहले? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर से लेके बाहर, बाहर से लेके अंदर, बाहर से लेके अंदर, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपने पहले कहां देखा है? सोचो 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 बच्चों, सोचो। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपने बार मैग्नेट में देखा था, है कि नहीं? बार मैग्नेट में डिट्टो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड था, है ना। सो व्हेन वी पास अ करंट थ्रू अ सोलेनॉइड, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सेम एज अ बार मैग्नेट, है ना, बाहर से लेके अंदर, वही कहानी हुई। समझ रहे हो ना पूरा। तो सोलेनॉइड में से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इट इज सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइक प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में ये कौन सा पोल था, एन पोल या साउथ पोल? यहाँ पे एन पोल था, यहाँ पे एस पोल था, नॉर्थ पोल में से निकल के साउथ पोल, और अंदर की साइड एस टू एन, बाहर की साइड एन टू एस, अंदर की साइड एस टू एन। क्लियर? तो यही बात हुई। तो सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? सेम एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो तीसरी थ्योरी भी हमारी क्लियर हुई। ये जो भी कहानी की है वो लिखनी नहीं है, लिखना सिर्फ इतना ही है, आपको समझाने के लिए मैंने ये सारी कहानी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम आ गए, यहाँ से समझना बाकी है। When current is passed through a solenoid, it produces a magnetic field through and around it. ये वर्ड खास इंपॉर्टेंट है, through and around it. Magnetic field is produced through solenoid and also around the solenoid, है ना। So magnetic field produced through and around it. It मतलब कौन? Solenoid, है ना। The field produced by a solenoid is same that produced by a bar magnet. बार मैग्नेट में जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वैसा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होता है। One end of the solenoid behaves as north pole and other end behaves as like south pole. तो ये एंड नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ये एंड साउथ पोल बिहेव करेगा। The field lines inside a solenoid is straight. The field lines inside a solenoid is straight and parallel. Straight and parallel. So it means that field is uniform inside a solenoid. Field is uniform inside a inside a solenoid, because when magnetic field lines are parallel to each other and straight, then we can say that the field is uniform here inside a solenoid. और बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होता था ना। Inside a bar magnet, the field lines are straight and parallel to each other, and outside the magnet, from north pole to south pole, circular घूम के जाती थी, और inside the magnet straight S to N जाती थी, है ना। तो सेम बार मैग्नेट के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड के कुछ 3-4 पॉइंट्स है
कि हम करंट इंक्रीज करते हैं या लूप की संख्या मतलब नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करते हैं कम करते हैं तो क्या होगा, वो 3-4 पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। सो ये 3 पॉइंट ये है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट जितना पास होता है उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर करंट ज्यादा पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर करंट कम पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। सेकंड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज कर दूं, अगर मतलब 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न कर दूं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज हो गया तो फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स और l है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इतनी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूं तो फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अंदर कोर में कौन सा मटेरियल यूज किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली सोलेनॉइड मैन्युफैक्चर करने में कोर में जो मटेरियल यूज होता है वो है सॉफ्ट आयरन। कौन सा मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन। कहाँ पे देखो, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलेनॉइड कोर पार्ट। सोलेनॉइड का कोर पार्ट बनाने में सॉफ्ट आयरन का यूज होता है। ठीक है, ये दोनों किस लिए बनाए हुए हैं, वो इसलिए कि अगर करंट पास हो रहा है, सोलेनॉइड में से करंट पास हो रहा है और आपको ऐसे ही जानना है कि कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा और कौन सा एंड साउथ पोल होगा, वो सिर्फ करंट की डायरेक्शन से जानना हो तो कैसे जानेंगे। मतलब आप यहां से देखो, यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड, इफ योर आईज आर हियर एंड यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड, देन हियर द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर current is flowing in this direction, then it will be, कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। So it will be south pole. Clear? And you are watching from this side, then current will flow like this, like this, मतलब in anti-clockwise direction. So it is, if it is flowing like this, then it will be नॉर्थ पोल। सो ये हो गया M, ये हो गया S। तो अगर इस तरीके से पास हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देन इट विल बी नॉर्थ पोल, एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट विल बी साउथ पोल, है ना। तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन के ऊपर से हम पोल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सोलेनॉइड की पूरी थियरी। आपको 4 मार्क में मोस्ट टाइम की थियरी है कि व्हाट इज सोलेनॉइड एंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो पिछले वाला थियरी लिखना है, मतलब कि पिछले बोर्ड में जो लिखा था वो, और ये 3 पॉइंट, ठीक है, ये लिखना है। ये नहीं लिखे कोई तो चलेगा, लेकिन मोस्ट टाइम की थियरी है बोर्ड के लिए, और ये चैप्टर में से 4 मार्क की एक थियरी आने वाली है। तो आई रिकमेंड दिस थियरी टू प्रिपेयर फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, तो सोलेनॉइड की थियरी हो गई। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सारी थियरी पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।